हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी की तरफ से अगेन एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है अभी अभी, जो आपका सेंट्रल पुलिस फोर्स है, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस की हो गई वैकेंसी और आपकी सीएपीएफ की वैकेंसी हो गई। ये आपकी एसएससी ने नोटिफाई कर दी है। जो आपका एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन होता है, इसके आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है आज से ही। देखो, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की आपकी डेट आ चुकी है 17 जुलाई 2020 तक आपके इसके फॉर्म भरे जाने हैं। और इसकी डेट के बारे में एसएससी पहले ही बता चुका था और अभी भी बता चुका है कि डेट ऑफ सीबीटी क्या होगी, आपकी पेपर 2 की रहेगी 1 मार्च 2021। और आपकी जो सीबीटी 1 की जो डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 29 सितंबर 2020 से लेके 5 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सब कुछ आ चुका है। एंड अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो बिल्कुल कर दो, आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपके सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं आप बिल्कुल होने वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो वैकेंसी भी एसएससी ने पूरी जारी कर दी है। जो सीपीओ की वैकेंसीज़ है, मैं आपको वैकेंसीज़ का ब्रेकअप भी दिखाता हूँ अभी, क्या क्या वैकेंसीज़ आई हुई हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो देख लो। ये रहा आपका एसआई एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल की वैकेंसी। और ये आपकी ओपन वैकेंसीज जो हैं वो यूआर की 32 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 11 है, एसटी की 15 है, ठीक है ना। टोटल 73 वैकेंसीज आपकी ओपन है। और बाकी अगर हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को मिला दें, टोटल वैकेंसीज आपकी 91 है एसआई इन दिल्ली पुलिस मेल की, ठीक है ना। और फीमेल की वैकेंसीज हैं टोटल आपकी यूआर की 35, ईडब्ल्यूएस की 8 है, ओबीसी की 17 है, एससी की 12 है, एसटी की 6 है, और आपकी टोटल वैकेंसीज मिलाकर के 78 हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी वैकेंसीज का ब्रेकअप हो गया। अभी मैं और भी वैकेंसीज का ब्रेकअप दिखाता हूँ, ये देख लो आप। इसके अलावा जो आपका रेम्यूनरेशन मिलता है आपको, वो कितना मिलता है, एसआई जीडी इन सीएपीएफ का आपका ये ग्रुप बी की वैकेंसी होती है। इसमें आपको लेवल 6 की जो है पे स्केल पर होता है 35,000 से लेके 1,12,400 तक मिलता है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका रेम्यूनरेशन हो गया। और आपका जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल या फीमेल दिल्ली पुलिस में होता है, उसको 35,000 से लेके 1,12,400 तक मिलता है, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी वैकेंसी दिखा दी। अब ये देखो, जीडी में आपकी सीएपीएफ में कितनी वैकेंसी आई हुई है। सीआरपीएफ में मेल की वैकेंसी आपकी 421, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 104, ओबीसी में 281 है, 156 है, 78 है, टोटल आपकी 1040 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। फीमेल की आपकी 32 वैकेंसीज है। अगर हम देखें सीआरपीएफ में तो आपकी 1072 वैकेंसीज आ रही हैं, और एक्स सर्विसमैन की 107 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। ऐसी अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में आपकी टोटल अगर हम देख लेते हैं तो टोटल 244 वैकेंसीज हैं। आईटीबीपी में आपकी टोटल 43 हैं। सीआईएसएफ में आपकी 20 वैकेंसीज हैं। अगर हम टोटल मिला के देखते हैं मेल की, तो ये आपकी है मेल की 8 वैकेंसीज, यूआर की 1 है, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 5 हैं, और आपकी एससी में 3 हैं, एसटी में 1 है। और आपकी टोटल मिला करके हो जाती हैं 18 मेल में, 2 फीमेल में। तो टोटल वैकेंसीज 20 जो है आपकी सीआईएसएफ में है, काफ़ी अच्छी होती है ये आपकी। फिर एसएसबी में आपके मेल और फीमेल दोनों मिला करके 16 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। और अगर हम देखते हैं मेल और फीमेल की टोटल वैकेंसीज मिला के सारे के सारे जो आपके जीडी में हैं वैकेंसीज, वो आ रही हैं आपकी 1395 मेल और फीमेल मिला करके, ठीक है ना। तो ये रहा आपका वैकेंसीज का ब्रेकअप दिखा दिया। आपका रिजर्वेशन वगैरह आपका ये रहेगा, तो आपको मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, वो जाके आप देख लेना, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 20 से लेकर 25 ईयर्स तक की। अगर आपकी जो एज है वो 20 से 25 होनी चाहिए 1/1/2021, यानी कि आपकी 1 जनवरी 2021 तक ये आपका डेट का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर है। और कैंडिडेट आपका पैदा नहीं होना चाहिए 02/1/1996 से पहले, और बाद में नहीं आपका 01/1/2001, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एज का ब्रेकअप, देख लिया आपने। और ये रहा आपकी थोड़ी कुछ कैटेगरीज है जिनमें आपका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। ये सारी चीज़ें हो गई। और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्ट्री से। और कब कब तक की आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2021 तक आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी कराओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन आप इग्नू से भी कर सकते हो, आपकी इंजीनियरिंग की अगर डिग्री इग्नू से मिली है तो वो सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं यहाँ पे। और कुछ आपको अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती तो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं, तो ये तो आप देख लेना बाद में। हर जगह वैसे एग्जामिनेशन के सेंटर हैं इसके, जहाँ जहाँ एसएससी का होता है। और आपका ये रहा पेपर 1 में क्या क्या आएगा। पेपर 1 में आपकी रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, और इंग्लिश आएगी। लेकिन ये कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के इसमें चल रहे होते हैं, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और उसकी तरह आपके 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का, ठीक है ना। अगर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं तो आपको 1 आवर का मिलता है। 50 क्वेश्चन है तो 2 आवर का टाइम मिल जाता है। इसके अलावा पेपर 2 में आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का पेपर होता है 200 आउट ऑफ 200 का, ठीक है। और इसमें अगेन आपको 2 आवर मिलते हैं। इसके बाद में आपका फिजिकल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपका फिजिकल जो है वो पेपर
2 के पहले हो जाता है, ठीक है। ये सारी बातें, और आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के लिए मैं आपको अलग से एक डिटेल्ड पूरी वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि मैं आपको सारे के सारे सिलेबस की पूरा जो आपका सिलेबस होता है बेसिकली सीपीओ के लिए, वो पूरा का पूरा मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सिलेबस रहा, ये आपका मैथमेटिक्स का हो जाएगा, ये आपका जीके का सिलेबस है, और आपका पेपर 2 के लिए ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए सारी सारी पोस्ट के लिए, वो है आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, और आपकी अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर की चेस्ट, और एक्सपेंडेड होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर की आपको जब एक्सपेंड करो अपनी चेस्ट को तो आपका 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। बाकी का आपका जो गोरखास हैं उनके लिए, गोरखा, डोगरा, कुमायूं, जो भी आपकी हिल एरियाज़ के कैंडिडेट हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर ही मानी जाती है। बाकी ये वो सारे क्राइटेरिया हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहना अपना पीटी के जो पीटी के लिए जो आपकी क्राइटेरिया वगैरह है। अच्छा, आई साइट जो है आपकी वो नियर विजन की होनी चाहिए N6 बेटर आई के लिए, N9 होनी चाहिए वर्स आई के लिए, ठीक है ना। तो मिनिमम जो आपकी डिस्टेंट विजन है वो 6/6 होनी चाहिए बेटर आई के लिए, और 6/9 वर्स आई के लिए, ठीक है ना। और ये सारा जो भी है आपका विदाउट एनी करेक्शन होना चाहिए, मतलब वियरिंग ग्लासेस या फिर सर्जरी, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए इसमें आपका, ठीक है ना। चलो, फॉर राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज़ बेटर आई एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। अगर आपका लेफ्ट हैंडी हो तो आपके लिए जो लेफ्ट वाली आई होगी वो ज़्यादा क्राइटेरिया आपका उसके लिए मैटर कर रहा होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें नौकरी वगैरह, तो ये सब आपको मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, तब आप देख लेना। खैर, ये है आपकी नोटिफिकेशन। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो अब कर लो, अब बिल्कुल आपका पढ़ने का समय आ गया है, सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो अब मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।